गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका सही जवाब सबसे पहले देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियायतों को भारत संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर देश के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 31 अक्टूबर। अब हम इस मंथ के और भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैं आपको ये डेज रोज रिवाइज करवाती हूँ ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो याद करने का और अच्छा तरीका है कि जैसे जैसे मैं ये बोलती जाऊँ आप भी साथ में रिवाइज करते जाएं, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को होता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को होता है विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को होता है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस। और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को होता है विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व गठिया दिवस और राष्ट्रीय गैम्बो दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार मई में और एक बार अक्टूबर में, और दोनों ही महीने के दूसरे शनिवार को। तो अक्टूबर मंथ का दूसरा शनिवार 14 अक्टूबर को पड़ा। तो 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व छात्र दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को होता है विश्व सांख्यिकी दिवस और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सैप दिवस। 21 अक्टूबर को होता है पुलिस स्मृति दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। 26 अक्टूबर को मनाया जाता है जम्मू कश्मीर पारिग्रहण या विलय दिवस और 29 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अच्छा, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। तो 31 अक्टूबर को 2 दिवस बताए मैंने, राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व शहर दिवस। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI ने महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये है इंडियन पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। अगला है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब आयोजित किया जा रहा है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये आयोजित किया जा रहा है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये 5 नवंबर तक चलेगा। और इसका विषय है भ्रष्टाचार को ना कहें,
और अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। अगला है रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की टीम, जिसे ऑल ब्लैक्स कहा जाता है, को 12-11 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और दक्षिण अफ्रीका ने चौथी बार रग्बी विश्व कप में जीत हासिल की। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्केल से, जैसे रग्बी विश्व कप 2023 ये आयोजित कहाँ हो रहा है? ये आयोजित किए जा रहे हैं फ्रांस में। अच्छा, रग्बी फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल खेल में 15 खिलाड़ी या 13 खिलाड़ी होते हैं। 15 खिलाड़ी रग्बी यूनियन खेल में होते हैं और 13 खिलाड़ी रग्बी लीग खेल में। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का दक्षिण अफ्रीका। अब मैप में देख लेते हैं हम दक्षिण अफ्रीका को। तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। पहली है प्रिटोरिया, ये कार्यपालिका राजधानी है। दूसरी है ब्लोमफॉन्टेन, ये न्यायिक, और तीसरी है केप टाउन, ये विधायी राजधानी है। साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा, और यहाँ की करेंसी है रैंड। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा कोकीन की लत के लिए कैलिक्स कोका नामक टीका विकसित किया गया है? तो कोकीन जैसी बुरी लत को छुड़वाने के लिए कैलिक्स कोका नामक टीका विकसित किया गया है ब्राजील के वैज्ञानिकों के द्वारा। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने ड्रग की लत और इसके शक्तिशाली विकल्प क्रैक के लिए एक नए अभिनव उपचार यानी टीके की घोषणा की है और इसका नाम है कैलिक्स कोका टीका। इस टीके का जानवरों पर परीक्षण किया जा चुका है और इसके आशाजनक परिणाम आए हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ब्राजील। अब ब्राजील, तो मैप में देखते हैं हम ब्राजील को। तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, यहाँ की मुद्रा है रियाल और यहाँ की प्रेजेंट प्रेसिडेंट है डिल्मा रोसेफ। कौन है? डिल्मा रोसेफ। अगला है 15वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? तो 15वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। जनजातीय आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जाएगा और इसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना है और उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का मुंबई। अगला है गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का हाल ही में देहांत हो गया, उनका नाम क्या था? तो हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर के जो ट्रस्टी हैं उनका देहांत हो गया और उनका नाम है बैजनाथ अग्रवाल। बैजनाथ अग्रवाल जी 90 वर्ष के थे और हाल ही में इनका देहांत हो गया। ये है बैजनाथ अग्रवाल जी। अच्छा, गोरखपुर की गीता प्रेस इतनी फेमस क्यों है? इसका महत्व इतना क्यों है? क्योंकि गीता प्रेस बहुत ही कम लागत में धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करती है। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। यह दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके जरिए दिल्ली सरकार प्रदेश के सभी ST, SC, OBC और EWS श्रेणियों के छात्रों को मुफ्त UPSC कोचिंग सुविधा देगी। इसके अलावा इस योजना से जुड़े छात्रों को दिल्ली सरकार हर महीने 2500 रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का दिल्ली। अच्छा, दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन हाल ही में गुरुग्राम में हुआ। भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया। 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। GST परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
और 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये थी हमारी दिल्ली। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया गया? तो स्वयं पूर्ण ई बाजार ये लॉन्च किया गया है गोवा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने स्वयं ई बाजार लॉन्च किया, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करता है। गोवा सरकार ने स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बाजार देने के लिए यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। अब मैप में देखते हैं हम गोवा को। तो ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, भी हाल ही में गोवा राज्य की काजू को GI टैग मिला है। गोवा ने पहली बार राष्ट्रीय खेल, ये 37वें राष्ट्रीय खेल थे, की मेजबानी की और अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन गोवा में हुआ। अगला है, वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो वॉरियर्स ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है मनोज सिन्हा द्वारा। कौन है मनोज सिन्हा? ये है जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल। लायंस दैट रंक द मूनलाइट नामक पुस्तक इसरो के चीफ डॉक्टर S सोमनाथ की आत्मकथा है। कोल्ड ब्लडेड लव नामक पुस्तक गिरीश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखी गई। द रिजर्व स्विंग नामक पुस्तक अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई। सोनल गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कलिंग का विमोचन किया गया और द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक सोनी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। अगला है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकीयांग का हाल ही में देहांत हो गया? तो ली केकीयांग ये थे चीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री और हाल ही में दिल का दौरा पड़ने की वजह से 68 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। ये है चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकीयांग। अगला है, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही? तो भारत में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है मिजोरम राज्य में। देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद भी मिजोरम में कैंसर की घटना दिन ब दिन बढ़ रही है और हाल ही में एक रिपोर्ट में मिजोरम में सबसे अधिक कैंसर रोगी पाए गए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का मिजोरम। अब मिजोरम, तो मैप में देख लेते हैं मिजोरम को। तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्यू जोरामथांगा और यहाँ के राज्यपाल हैं हरिबाबू काम भमपति। अच्छा, भी मिजोरम में 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव शुरू हुआ और मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में तोड़ की नई प्रजाति खोजी गई। अगला है, हाल ही में किसे परोपकारी कार्य के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला? तो USISPF US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये दिया गया है नीता अंबानी को। नीता अंबानी को रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उनके परोपकारी कार्य के लिए 2023 का USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। ये है नीता अंबानी। अगला है, हाल ही में FAFT फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? इसके ऑप्शन है कैमन द्वीप, पनामा, जॉर्डन या अल्बानिया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का इन चारों ही देशों को। FAFT यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इन चारों देशों को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। अच्छा, ये ग्रे लिस्ट क्या है? तो FAFT ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो एक ग्रे लिस्ट बनाए रखता है, जिसके अनुसार जो देश संगठन के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें वह उस ग्रे लिस्ट से हटा देता है। तो हाल ही में उसने 4 देशों को हटाया है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत की हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है?
तो उत्तराखंड में भारत की हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे देश का समर्थन मिला है। नॉर्वे सितंबर 2026 तक यानी 3 वर्षों में 44.7 मिलियन रुपए आवंटित करेगा और इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तराखंड की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, महिला नेताओं को सशक्त बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का नॉर्वे। मैप में देख लेते हैं नॉर्वे को। ये है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यहाँ की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है जोनास गेहर स्टोरे और यहाँ की करेंसी है नॉर्वे क्रोन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वर्ल्ड कप में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल। अब आज का सवाल, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिंद 2023 का आयोजन हाल ही में होगा। इसके ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरत या अफगानिस्तान या कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें और जितना कुछ भी आपको इसके बारे में पता है वो सारा कुछ आप उस कमेंट में मेंशन करें। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।